नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन आज का दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर कहा गया है कि जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू द जेम्स लैंग थ्योरी आवर इमोशनल एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन ए में कहा गया विश्व के प्रत्यक्षण पर, या बी के अंदर कहा गया अन्य संवेगात्मक अनुभवों में प्रत्यक्षण पर, या फिर कहा गया हमारे शारीरिक प्रत्यक्ष लक्षणों के प्रत्यक्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। अर्थात ये किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको जो सी वाला मिलेगा, हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण अर्थात प्रिसेप्शन ऑफ आवर फिजिकल सिम्टम पर निर्भर करता है। अब ये क्या मतलब है प्रिसेप्शन का? अर्थात तो यहाँ पे जो प्रतिरक्षण का क्या मतलब है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो जेम्स लैंग नियम के अनुसार संवेगात्मक अनुभव हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति किसी घटना को देखता है तो पहले उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, और उसके बाद व्यक्ति उन शारीरिक परिवर्तनों को महसूस करता है। उसी अनुभव को ही वह संवेग मानता है। उदाहरण के लिए यदि कोई डरावना दृश्य आता है तो पहले शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे कांपना, धड़कन तेज होना, और बाद में व्यक्ति डर का अनुभव करता है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती। वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तलोधान शिक्षण अपनाती है। या उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया अनुदेशी सामग्री का यथोचित संगठन, उत्तम उदाहरण स्थापित करना तथा रोल मॉडल बनाना, सीखने के लिए तैयारी, या सक्रिय भागीदारी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी वाला, सक्रिय भागीदारी हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो शिक्षिका जब स्वयं उत्तर देती है, नहीं देती है, जब शिक्षिका स्वयं उत्तर नहीं देती है बल्कि छात्रों को उत्तर खोजने, समूह चर्चा में भाग लेने और गतिविधियों द्वारा सीखने की प्रेरणा देती है, तो यह सक्रिय भागीदारी सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें विद्यार्थी स्वयं समस्याओं के समाधान खोजते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह उपागम रचनात्मक एवं खोजपूर्ण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और विद्यार्थियों के संरचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। इस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक रहते हैं, जबकि छात्रों को विषय वस्तु को समझने, विश्लेषण करने और अभ्यास द्वारा अपनी समझ विकसित करने का अवसर मिलता है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहा गया है कि अधिगम का संवर्धन हो सकता है यदि, अर्थात लर्निंग कैन बी इनहेंस बाय, कैसे संवर्धन हो सकता है? तो ऑप्शन ए में कहा गया कक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थी की मानसिकता एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो सके। वहीं पे बी में कहा गया है कक्षा में अधिक शिक्षक यंत्रों का उपयोग हो, या सी के अंदर कहा गया शिक्षक विभिन्न तरह व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण दे, या डी में कहा गया है कि कक्षा में आवधिक जांच में उचित आकर्षण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसका डिटेल से यहाँ पे देखा जाए तो पहले अगर बात किया जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आपको ए वाला देखने को मिलेगा, लेकिन डिटेल से बात करें तो अधिगम का संवर्धन अर्थात अधिगम लर्निंग अर्थात यहाँ पे क्या अधिगम को जो बढ़ाना तब अधिक प्रभावी ढंग से हो सकता है जब विद्यार्थी को कक्षा में वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों से अवगत कराया जाए। इससे वे सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि असली जीवन की समस्याओं को समझते हैं, आपसी सहयोग शिक्षकों के प्रति सकारात्मकता विकसित करते हैं।
इससे विद्यार्थियों का अनुभव नई परिस्थितियों में उपयोगी बनता है और समूह में संवाद, सहानुभूति व व्यवहारिकता बढ़ती है। अन्य विकल्प जैसे शिक्षण यंत्रों का प्रयोग, अलग अलग व्याख्यान या स्पष्टीकरण और आकर्षण मूल्यांकन भी सहायक है, लेकिन वास्तविकता से जोड़ना सबसे अधिक प्रभावशाली है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जहां पे कहा गया है कि आपके अनुसार शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। क्या है? ऑप्शन ए में कहा गया विषय वस्तु, बी में कहा गया शिक्षण पद्धति, सी में छात्र और शिक्षक के बीच का संबंध, डी में कहा गया विद्यालय के फर्नीचर। तो ऑप्शन इसका सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो होता है वो छात्र और शिक्षक के बीच संबंध होता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में वही शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक, सहयोगात्मक एवं प्रेरणादायक संबंध रखता है। इसी संबंध की वजह से विद्यार्थी शिक्षक की बात सुनते हैं, शिक्षण में रुचि लेते हैं और सीखने की ओर प्रेरित होते हैं। विषय वस्तु, शिक्षण पद्धति और विद्यालय का फर्नीचर भी महत्वपूर्ण है, परंतु अगर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद, सम्मान और समझदारी का संबंध नहीं हो तो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती है। शिक्षक छात्र संबंधों छात्रों के समग्र विकास, अनुशासन, मूल्यबोध और आत्मविश्वास का मूल आधार होते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जहाँ पे कहा गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए मार्गनिर्देशन और परामर्श है। क्या है? समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो रहेगा डी वाला, इनमें से सभी रहेगा। क्यों रहेगा इस पे बात करें तो मार्गदर्शन और परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को समग्र रूप से सहारा देना होता है या समाज व विद्यालय में उचित समायोजन करने यानी अनुकूल वातावरण चुनने और समस्याओं का हल निकालने में मदद करता है। शिक्षण प्रक्रिया के समय जो बाधाएं विद्यार्थी अनुभव करते हैं उन्हें दूर करने के लिए मार्गदर्शन व परामर्श आवश्यक है। बच्चे, किशोर या वयस्क की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने हेतु भी ये सेवाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार मार्गदर्शन और परामर्श प्रत्येक व्यक्ति के बहुआयामी और समावेशी विकास में सहायक हैं। आप थोड़ा सा बात करते क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जहां पे कहा गया है कि अधिगम का अर्थ क्या है, अर्थात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। क्या है? तो कक्षा में प्रथम आना, बी में विद्वान बनना, सी में अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना या काम करने के लिए सक्रिय होना। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी एंड डी तो सारे आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे केवल आपका सी वाला करेक्ट रहेगा। अर्थात तो अधिगम का अर्थ है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो अधिगम का सबसे सही अर्थ है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। मनोविज्ञान में अधिगम का तात्पर्य जब व्यक्ति अपने अनुभवों, अभ्यास, पर्यावरण या शिक्षा के कारण अपने व्यवहार में स्थायी या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है, तो यह परिवर्तन ज्ञान, कौशल, रुचि, आदत अथवा दृष्टिकोण में हो सकता है। केवल कक्षा में प्रथम आना या विद्वान बनना अधिगम की परिभाषा नहीं है, क्योंकि इनमें व्यवहारिक बदलाव या नया अनुभव जरूरी नहीं है। अधिगम व्यवहार में संशोधन या नई योग्यता के विकास से जुड़ा होता है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अर्थात लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच एक सीखे हुए व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। अर्थात एक सीखे हुए व्यक्ति जो सीख चुका होता है वो सीखना बंद कर देता है, या सीखना सारा जीवन चलता रहता है, या बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहते हैं, या बच्चे शिक्षक के देख रेख में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला आपको देखने को मिलेगा। सीखना सारा जीवन जो होता है अर्थात पूरी लाइफ हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो सीखना एक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर नए अनुभव प्राप्त करता है,
अपने व्यवहार, सोच और कौशल में बदलाव लाता है। अधिगम केवल बचपन या विद्यालय तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह प्रक्रिया संपूर्ण जीवन चलती रहती है। चाहे नया हुनर सीखना हो, व्यवहार बदलना हो या समाज के अनुकूल होना हो, या सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। वहीं पे अन्य विकल्पों में सीखना बंद करना या केवल शिक्षक की देखरेख में सीखना अधिगम की सही प्रकृति को नहीं दर्शाते हैं। अधिगम प्राकृतिक एवं सामाजिक और स्वयं के प्रयास से भी संभव होता है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 8 में, जहां पे कहा गया है कि शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है, अर्थात हाउ द डिसिप्लिन असिस्ट इन द एजुकेशन। ऑप्शन ए में कहा गया इससे कक्षा आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। बी में कहा गया इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर देखे जा सकते हैं। सी में कहा गया नियमों के पालन करने से सुसंकृत जीवन शुरू किया जा सकता है। डी में कहा गया आंतरिक गुण संतुलन रूप में विकसित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका आपको देखने को मिलेगा, सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इस पर अगर बात किया जाए तो शिक्षा में अनुशासन का महत्व बहुत अधिक होता है, बिल्कुल बात सही है। इसका सबसे प्रमुख योगदान यही है कि नियमों का पालन कर विद्यार्थी अपने जीवन में सुसंकृत सभ्यता और नैतिकता का विकास करता है। यह अनुशासन जीवन भर मूल्यवान बन जाता है और व्यक्ति को समाज का जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बना देता है। अनुशासन केवल कक्षा नियंत्रण का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के संतुलित और सकारात्मक विकास का भी मार्ग है। आप थोड़ा सा बात करते क्वेश्चन नंबर 9 में कि बाल विकास का अर्थ क्या है, अतः व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए में कहा गया बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, बच्चों का संपूर्ण विकास, बच्चे का विकास। तो यहाँ पे बच्चे का संपूर्ण विकास वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो बाल विकास का सही अर्थ होता है बच्चे का संपूर्ण विकास। इसका मतलब है कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक सभी बच्चों का संतुलित रूप से विकास होना चाहिए। सिर्फ शारीरिक बुद्धि या बौद्धिक या मानसिक क्षमता या विकास ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि बच्चे का व्यक्तित्व, उसकी सामाजिकता, आत्मविश्वास, सोच, क्रियात्मक और व्यवहारिक गुण आदि भी शामिल होते हैं। संपूर्ण विकास ही बाल विकास का मूल तत्व है, जिससे बच्चा भविष्य में एक सक्षम, जिम्मेदार और स्वस्थ नागरिक बन जाता है। थोड़ा सा बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि होमवर्क के लिए रहने वाला है, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है, अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको उस ऑप्शन कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखना होगा, अर्थात कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। और क्या करेक्ट आंसर होगा उसको मैच करने के लिए, जानने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो की पीपीटी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।